हेलो गाइस। चलिए आज कुछ पेजेज छूटे हुए हैं जो नीट वाली क्वेश्चंस थे तो उसको ओपन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो मुझे पता नहीं चला लेकिन एक बच्चे ने आकर के मुझे बोला कि सर कुछ क्वेश्चंस छूटी हुई है जो क्वेश्चन को कर दो। तो मैंने देखा कि सच में कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है। ठीक है ना। तो उसी क्वेश्चंस को करने के लिए आए 42 से लेकर के अपन 51 या 52 तक जो है क्वेश्चन छूटी हुई तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ था बिल्कुल उसको लेने के लिए मैं रेडी था। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि मैच द फॉलोइंग्स यहाँ बात करो। तो इसमें करना क्या है कि यहाँ पे आपको मैच करनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो है टोटल 6 to 15 फेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स किसके कंडीशन में होता है। तो ये आपको दिखता होगा कि यहाँ पे जैसे ही गिल स्लिट्स के बारे में बात करते हैं तो ये छोड़िए, लेकिन यहाँ पे आइए कि पॉइजन स्टिंग जो होता है, एक डंक मारने वाली स्टिंग होती है, वो पॉइजन स्टिंग होता है जो मतलब इसके कंडीशन में इलेक्ट्रिक फिश होती है उसके कंडीशन में। तो यहाँ पे वन जो हो गया आपका कैसा डी का। तो डी का देखिए कि वन कहाँ है, तो पहला ये ऑप्शन हमारा जा रहा है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन जा रहा है। अब दूसरी कंडीशन है कि ए की कंडीशन में जैसे अपन बात करेंगे तो देख लो आप साइक्लोस्टोम, मतलब कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि पहला कंडीशन है साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोम्स की कंडीशन में बात करते हैं तो ये जो है साइक्लोस्टोम्स की बात हो गई। यहाँ पे स्टिंग पॉइजन जो टैगोन्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ दूसरी अपन बी वाली जो बात करें तो बी थर्ड आ जाएगा ना, कॉन्ड्रिक थाइस, जो ये मतलब कि कॉर्डल फेन के बारे में बात करी जाती है जो हेट्रो सर्कल के कंडीशन में है, कॉर्डल फेन के कंडीशन में तो ये कॉन्ड्रिक थाइस हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका बच गया सी वाला, सी जो फोर्थ ऑप्शन आता है, क्या कंडीशन है कि एयर ब्लैडर जो है, एयर ब्लेडेड जो है आपको ऑस्टिक थाइस के कंडीशन में आता है। तो पहला ऑप्शन आपका 42 का 1 आता है। ठीक है बेटा। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरी क्वेश्चंस को लेते हैं और दूसरा क्वेश्चंस में आपको बात करेंगे कि दूसरा क्वेश्चंस आपका ये रहा। दूसरा क्वेश्चंस में क्या है कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट। ठीक है ना, कौन करेक्ट नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखो एक मतलब कि अपनी कंडीशन में बात करें कि इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज अ मतलब प्रो इंसुलिन। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब हमें क्या करना है कि जो करेक्ट नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है, मतलब कि जैसे इली लिली कंपनी आई तो उन्होंने कहा क्या कि भैया हम इंसुलिन को तैयार कर सकता। तो ए स्टेंट्स, बी स्टेंट्स और सी स्टेंट्स, 3 स्टेंट्स था उसके पास, तो सी को काट करके हटा दिया था, लेकिन ए और बी दोनों स्टेंट्स को डाइसल्फाइड ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि द प्रो इंसुलिन हैज़ बिन, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पेप्टाइड इज कॉल्ड सी पेप्टाइड, बिल्कुल ये दिख रहा है, ये भी सही है। ठीक है ना। द फंक्शनल इंसुलिन ए और बी चेन लिंक टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल ये सही नहीं है। डाइसल्फाइड ब्रिज से क्या होता है, ये कनेक्टेड होते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज से क्या होता है बेटा, दोनों ए और बी चेन जो है, ए मान लो कि ये ए है और ये क्या है बी है, ये दोनों के दोनों कनेक्ट होती है इससे। तो ये आपका ऑप्शन चाहिए है, हाइड्रोजन नहीं होगा, सल्फाइड होगा। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछे जा रहे हैं। चलिए अपना क्या हो गया कि ये तीसरा ऑप्शन जो है सही हो रहा है 43 का। चलिए अब आपके पास जो है क्वेश्चन आ गया, ये जो है क्वेश्चन है आपका कि मैच द फॉलोइंग्स, इसमें मैच करनी है आपको। तो मैच करिए कि कौन कौन सही है। ठीक है ना। यहाँ पे बैसिलस थ्रियोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्राइब प्रोटीन बनाने का काम करता है ये बैसिलस थ्रियोजेनेसिस। ठीक है ना। अब यहाँ पे टेग पॉलीमरेज की बात करते हैं, जो थर्मस एक्वेटिकस टेग पॉलीमरेज, ये टेग पॉलीमरेज एंजाइम टेग पॉलीमरेज की बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमराइजेशन के कंडीशन में बात किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर पे ये एंजाइम टॉलरेट करते हैं, काम करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस के बारे में बात करा जाता है तो ये क्लोनिंग वेक्टर है बेटा। ठीक है ना, क्या है, समझ में आ रहा है ना।
ठीक है ना। वेक्टर और साल्मोनेला टाइफोमेरियम के बारे में बात करता है। तो ये कंडीशन क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट करने की बात करी जाती है। तो कहीं ना कहीं अपन बात करेंगे क्या कि 44 के कंडीशन में आपको यदि मिलाया जाएगा, यदि मिलान करी जाएगी, तो मैं एक बार कर दूं क्या, आपको यहाँ पे करूँ क्या, तो ऑप्शन नहीं दिखता है, ये ऑप्शन दिखेगा आपको आगे चल के, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से ऑप्शन लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। जो देखो साल्मोनेला टाइफी मतलब कि यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम टोमेफिशिएंस है, ठीक है ना। यहाँ पे आप नीचे आ सकते हो, नीचे मैं मिलान कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब दिखता है। यहाँ पे देखिए कि बैसिलस thuringiensis हमने बात किया था कि ये था, तो एक का कहीं ना कहीं क्या हो गया, फोर्थ हो गया ऑप्शन में। दूसरा टेक पॉलीमरेज के कंडीशन में थर्ड, ये क्या हो गया, थर्ड हो गया बेटा। एग्रोबैक्टीरियम टोमेफिशिएंस जो क्लोनिंग वेक्टर के कंडीशन में आ गया फर्स्ट। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 2 1 4 3 1 2 चलेगा ना, 4 3 1 2 4 3 1 2। अरे ऑप्शन दिख रहा है क्या, 4 3 1 2 आ गया ना। अब चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45 के कंडीशन में अपन बात करें तो 45 के कंडीशन हो जाता है फॉलोइंग जो यूनिसेलर एल्गी। यहाँ पे थोड़ी सी अपन बात करेंगे कि यूनिसेलर एल्गी के कंडीशन में आपको बताया जाएगा कि भाई ये कौन कौन से यूनिसेलर एल्गी है। जैसे लेमिनेरिया सार्कोसम की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बेटा ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी मल्टी सेलुलर होता है, ये आपको पता है। जिलेरियम ग्रेसिलेरिया ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। जो रेड एल्गी के कंडीशन में बात करते हैं यहाँ पे वॉलबॉक्स और मतलब कि एनाबेना के कंडीशन में बात करते हैं तो ये भी क्या है भाई, वॉलबॉक्स कॉलोनियल एल्गी है। लेकिन यहाँ पे चौथी जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये यूनिसेलुलर एल्गी है। इसमें एक खास बातें बताना चाहूँगा कि ये स्पेस फूड के रूप में जाना जाता है। इसमें ये हाईली प्रोटीनेशियस है, ठीक है ना। ये क्या है, हाईली प्रोटीनेशियस है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना दोनों के दोनों समझ में आ रहा ना, स्पेस फूड के रूप में हाईली प्रोटीनेशियस एल्गी है, ठीक है ना। जैसे अपन बात करेंगे यहाँ पे 46 के कंडीशन में बेटा कि मियोसिस डिविजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। मियोसिस सेकेंड की बारे में बात करी जाती है कि कब कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, उसी समय में मतलब कि स्पर्म की जो सेंट्रियोल है वहाँ पे एक्ट करते हैं, तो इनिशिएट करते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये एकदम बिल्कुल ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप लोग बार बार दिमाग में रखना पड़ेगा इस चीज़ों को। चलिए यहाँ पे बेटा आ जाते हैं कितने नंबर में, यहाँ पे 47 के कंडीशन में जैसे ही बात करें 47 में अपन बात करेंगे, 47 की बात करते हैं चलिए, ठीक है। तो 47 में आपको बात करें, जानिए कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जैसे कह रहा है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज, ठीक है ना, निकोटीन है, कैफीन है, ठीक है ना, और कुछ है स्ट्रेचिन, ठीक है ना, ये सब के सब है। और इसके लिए क्या बात किया गया था कि इसमें कह रहा है कि ये कैफीन है, निकोटीन है, स्ट्रेचिन है, ये सब के सब प्रोड्यूस होते हैं प्लांट से फॉर देयर डिफेंसिव एक्शन। हमने एक बच्चे को बताया कि बेटा ये दोनों के दोनों कंडीशनल है, किसी किसी के कंडीशन में जैसे मान लो कि ये तो बाय प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, सेकेंडरी मेटाबॉल, ये सबसे बात है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है ना। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो आप समझते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे के सारे चीज़ें, तो यहाँ पे जाने दीजिए, ये दिमाग में आप ये बातें याद रखिएगा। यहाँ पे 48 के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डाटा। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इस बात को कि यहाँ पे देखिए यूरोकॉर्डाटा एक्सटेंड, मतलब कि इस जगह पे अपन जैसे ही बात करेंगे कि ये जो है आपको बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिखता है। यहाँ पे देखिए कि क्या कह रहा है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है, ट्रू है, किसके लिए, फाइलम कॉर्डाटा के लिए। तो यूरोकॉर्डाटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द हेड टू टेल प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, समझ में आ रहा ना।
मतलब कि जैसे ही अपन कॉर्डाटा के कंडीशन में बात करे जाए तो ये एनिमल किंगडम का सबसे सुपीरियर फाइलम है कॉर्डाटा। और कॉर्डाटा के कंडीशन में जैसे ही आपको डिटेल अपन बात करेंगे, ठीक है ना, जाने दीजिए, इतना इतना यहाँ पे टाइम कम है तो टाइम कम ले करके चलिए। यहाँ पे वर्टिब्रेटा नॉट अ कॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, बिल्कुल नॉट अ कॉर्ड जो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जैसे ही मतलब कि बाहर आते हैं बच्चे तो उसमें क्या होता है कि नॉट अ कॉर्ड रिप्लेस इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, डॉर्सल साइड में होता है, वेंट्रल नहीं, लेकिन नॉन कॉर्डेट के कंडीशन में वो वेंट्रल साइड में होता है और सॉलिड होता है। लेकिन हमारा जो है हम लोगों के कंडीशन में जो वर्टिब्रेट है और हम लोगों में नर्वस सिस्टम कैसा होता है, डॉर्सल होता है और होलो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन आपके करेक्ट जाते हैं। ये कॉर्डाटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फैला, ठीक है ना, हेमिकॉर्डाटा, टूनिकाटा एंड सेफेलोकॉर्डाटा। नहीं बेटा, हेमिकॉर्डाटा अलग है और कॉर्डाटा अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जाता है बी एंड सी, ठीक है ना। चलिए 49 के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है ये। बीटी कॉटन वैरायटी वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बेसिलस thuringiensis। ये बीटी इज अ रेजिस्टेंस टू, आपको पता होगा कि पहले भी बताया था मैंने कि ये नेमाटोड्स है एक तरह से, जो क्या करते हैं उसके रूट को काट दे, उसके उसके मतलब कि लीव को खाने लगे। तो कहने का मतलब बहुत सारे जगह पे आपको इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बात करा जाता है, लेकिन रियल फंडा है ये नेमाटोड्स के लिए यूज हुआ था, प्लांट नेमाटोड से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका अक्सर ये दिया गया है, लेकिन हमारे हिसाब से ऑप्शन थर्ड जो है मोस्ट प्रोमिनेंटली और करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे 150 का, तो बाबू यहाँ पे 150 के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस कैटालाइज्ड बाय द नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट इज आर, क्या क्या हो सकता है। तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक रिएक्शंस ड्रॉ करके बताने वाला हूँ कि क्या होता है बेटा, कि यहाँ पे मेरे पास जो है एक सीन बनता है जिसके कंडीशन में आपको 3 चीज़ें देना होगा, कि मतलब कि एक मॉलिक्यूल्स जो है नाइट्रोजन है, अब प्लस जो है यहाँ पे जैसे बात करेंगे 8 मॉलिक्यूल्स जो है 8 जो है H+ है, ठीक है। और इसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है और प्लस जो है कितना, मतलब कि 16 ATP है। अरे समझ में आ रहा है क्या, 16 ATP है। तो ये सब के सब हमने कहा कि एक N2 मॉलिक्यूल है, एक जो है हमारे पास क्या है, एक N2 मॉलिक्यूल्स है। N2 मॉलिक्यूल्स के कंडीशन में यहाँ पे 8 जो है प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और 16 जो है ATP है, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे कैटालाइज करती है नाइट्रोजनेज, और कैटालाइज करने के बाद जो है क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स जो है क्या होते हैं, अमोनिया बनते हैं, प्लस जो है एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बनता है और 16 मॉलिक्यूल जो है ADP बनता है, और प्लस 16 जो है आपको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या क्या यूज होता है ये तो अब समझ में आ गया ना, कि अमोनिया एंड हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है ना, अमोनिया और हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये क्या करें, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस कैटालाइज बाय द नाइट्रोजनेज जो कैटालाइज हुआ तो उसके प्रोडक्ट में क्या बना, अभी भी देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस कैटालाइज बाय द नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट रिफर्स टू, तो क्या क्या बना, अमोनिया बना और हाइड्रोजन बना बेटा। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल रिएक्शंस बहुत ही ज़बरदस्त था। प्लांट फिजियोलॉजी के कंडीशन में अपन बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करेक्ट पूछा जा रहा है। देखो इस जगह पे अपन सबसे पहले तो बात करते हैं कि पेनक्रियाज के कंडीशन में जैसे बात किया जाए तो पेनक्रियाज में बीटा सेल जो इनएक्टिवेट हो जाता है, अल्फा बीटा और गामा आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस एक पार्ट है, उसके कंडीशन में अपन डायबिटीज़ की बात करी जाती है। तो डायबिटीज़ मेलिटस जो होती है कहीं ना कहीं पेनक्रियाज में बीटा सेल के इनएक्टिव होने से इंसुलिन क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि ग्लूकागोन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज, समझ में आ रहा है, तो ग्लूकोज का मतलब कि ये इंसुलिन को कन्वर्ट करने, ग्लूकोज को कन्वर्ट करने वाला है ग्लाइकोजन में नहीं कोई है, तो ग्लूकोज के लेवल ब्लड में क्या होता है, बढ़ जाता है, इसे डायबिटीज़ बोलते हैं, जो डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जानेंगे कि पेनक्रियाज के कंडीशन में डायबिटीज़ मेलिटस, बट पिट्यूटरी ग्लैंड के कंडीशन में बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है बेटा, ADH, एडिनो, समझ में आ रहा है ना, ADH
एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो सिक्रीट होती है, तो वहाँ पे डायबिटीज़ इंसिपिडस डेफिशिएंसी होगी, तो इंसिपिडस दूसरा तरह का। अब हमारे पास है क्या कि यहाँ पे थायराइड के कंडीशन में जानते हैं, तो थायराइड के कंडीशन में ये ग्रेव्स डिजीज जो ग्वाटर का, ठीक है ना, भाई है। और यहाँ पे एड्रिनल कहने का मतलब है कि एडिशंस डिजीज़ के बारे में बात करी जाती है। तो आप मैच कर सकते हो बेटा कि यहाँ पे डी का क्या हो गया सेकंड, और सी का क्या हो गया फोर्थ, और बी का क्या हो गया 1, और ए का क्या हो गया थर्ड 1 4th 2, थर्ड 1 4 2 आ गया ना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट मारा है बच्चा जो भी है। अब अपने पास है क्या कि एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे भी है, ये मैंने कर चुका हूँ और मैं डिस्कस कर दूँ फिर से एक बार रिपीटली अपन बात कर लें। कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन मतलब कि एनिमल के कंडीशन में मस्ट अबंडेंट क्या है प्रोटीन, कौन सा है भैया? कोलेजन, याद है ना। कोलेजन क्या है? मस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, याद है ना भाई, कोलेजन, ठीक है ना। कोलेजन क्या है? मस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, तो आ जाएगा ना ये क्या हो गया आपका कोलेजन हो गया आंसर में। यहाँ पे चलिए जैसे ही अपन बात करेंगे कि ये जीवन फेज के बारे में बात करी जाती है कि जीवन फेज आपका क्या है भैया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कहा दिया था कि इस जगह पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा कि तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, तो इस जगह पे हमने कहा कि ये ऑप्शन आपका क्या है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ग्रो करता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशंस नहीं होता है। तो ये सब क्वेश्चंस मैंने डील कर दिया था, तो जितना भी था मैंने डील कर दिया है, ठीक है ना। अब कोई भी क्वेरीज होगा आप बिल्कुल बोल सकते हो, जैसे बच्चे ने बोला ये क्वेश्चन छूट गया है मैंने कर दिया, ठीक है ना। थैंक यू।